आशा दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली चक्रवाती तूफान यास को लेकर एनडीआरएफ के 72 सदस्यों की टीम जमशेदपुर पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान यास राज्य के कई जिले समेत कोल्हान में व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार और पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। इसी के तहत एनडीआरएफ के 72 सदस्यों की टीम मंगलवार को जमशेदपुर पहुँच गयी है। वहीं इस टीम के अलावा वन विभाग, जिला पुलिस और निजी कंपनियों के आपदा टीम जिले में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान न हो, इस पर विशेष नजर रखेगी और मौसम विभाग के द्वारा किए गए रेड अलर्ट में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान कोल्हान में प्रवेश करेगा। यह भी संभावना जताई गई है कि 27 के सुबह जमशेदपुर के आसपास यह तूफान पहुंचेगा, जिसका रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। इधर सरकार ने भी इस तूफान को लेकर विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एनडीआरएफ टीम से सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वैसे मंगलवार को हल्की बारिश के साथ जमशेदपुर में तूफान ने दस्तक दिया है। वहीं इधर जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन का कार्य को 26 और 27 को बंद रखने का आह्वान किया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकले और प्रयास करें कि जिनके घर कमजोर है और कच्चा है वे स्कूल या मजबूत भवनों में जाकर अपने को सुरक्षित करें। आप हमारे वीडियो क्लिप के जरिए साफ देख सकते हैं कि तूफान के आने से पूर्व ही किस तरह से हवा चल रही है और किस तरह से तेज बारिश हो रही है। ऐसे में इंसाफ की आवाज की टीम भी आपसे ये निवेदन करता है कि कृपया कर अपने घरों से बाहर ना निकले। राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके लेकर डीसी सर ने और एसएसपी सर ने बैठक भी की है। उस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए। टीम के कितने सदस्य हैं सर एनडीआरएफ में? देखिए, जो जानकारी मुझे है उसमें 24x3 है, लेकिन आप अधिकृत जानकारी जो है डीसी साहब से लेते हैं। मानगो थाना अंतर्गत मानगो चौक में एक वृद्ध महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि वह भिक्षाटन कर अपना जीवन गुजर बसर करती थी। वृद्ध महिला मानगो क्षेत्र में घूम घूम कर भिक्षाटन करती थी, जिससे उसका जीवन यापन होता था। लेकिन कुछ दिनों से वह बीमार होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ थी। बताया जा रहा है कि बीते दिन मानगो नगर निगम की ओर से उसे भोजन की व्यवस्था कराई गई थी और सुबह लोगों को जानकारी हुई कि वृद्धा की मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी मिलने पर मानगो थाना की पुलिस सबको जब्त कर मानगो नगर निगम के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पे मानगो चौक मुथुट के तीन क्रॉप है, वहाँ पे उसी के जांच पे जब हम लोग आए तो देखे कि एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो देखिए उसका वृद्धावस्था में थी, वो काफ़ी एज हो गया था, जिसकी वजह से डेथ हो गया। जिसको भी ये नगर पालिका की मदद से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कैसे मौत हुआ, कुछ पता चल रहा है। आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि काफ़ी उसकी उम्र काफ़ी हो गया था और काफ़ी दुर्बल भी थी, उसकी वजह से ही उसका मौत हो गई। क्या बीमार वगैरह चल रही थी क्या? हाँ, नगर पालिका वाले बता रहे थे कल कि उसको कल थोड़ा परेशानी में हो रहा था, तो उन्हीं के स्टाफ लोग उनको बैठाए थे, खिलाए थे। इस टाइप का उसे अपने स्तर से वो सक्षम नहीं थी। कहाँ के कुछ पता नहीं चला? नहीं, यही मानगो चौक बाजार में घूमती फिर रही थी, भिखारन थी, भीख मांगते खाती थी। कोरोना का वैश्विक महामारी एक ओर जहां पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं एक सोचनीय विषय यह भी है कि क्या कोरोना का संक्रमण एक विशेष तबके के लिए नहीं है? अगर है तो उन परिवारों में यह लक्षण क्यों नहीं देखा जा रहा है? जी हाँ, इसी को जानने का प्रयास किया गया है। तो उन परिवारों का सदस्यों का कहना है कि वे लोगों के ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है और ऐसे में इतनी बड़ी बीमारी उन लोगों को छू तक नहीं सका। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों के फुटपाथों में गुजर बसर करने वाले ऐसे तबके के परिवार की। ऐसे तबके के परिवार को आप लोग भी भली भांति जानते होंगे कि इनका जीवन यापन भिक्षाटन कर पूरा होता है। वे सभी दिन भर फटे पुराने गंदे मैले कुचले कपड़े पहने, इतना तक कि उनके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में कपड़े तक नहीं होते हैं। ठेला खामोचों के पास इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, जहां इन्हें कुछ लोग पैसे दे देते हैं तो कोई अपना खाया हुआ झूठा ही इन्हें दे देते हैं,
जिससे ये लोग अपना भोजन समझ ग्रहण भी कर लेते हैं। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए इनका दिन भर का गुजारा इसी तरह से हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह का अज्ञानता या मजबूरी होने के बावजूद भी कोरोना का लक्षण इनसे कोसों दूर क्यों है, और ये स्वस्थ भी है। सरकारी आंकड़ा में भी कहीं यह उल्लेख नहीं है कि कोई फुटपाती परिवार का सदस्य कोरोना से संक्रमित पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से उनके रहन सहन के बारे में अवगत कराते हुए स्थिति की जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने बताया कि कोरोना किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं देखता है, बल्कि यह संक्रमण लापरवाही करने वाले किसी को भी हो सकता है। इन परिवारों को भी संक्रमण हुआ हो लेकिन अस्पताल नहीं जाने और जांच नहीं कराने के कारण ऐसे परिवार का रिकॉर्ड हम तक नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन कोरोना सबको तो हो सकता है। वहीं इन परिवार वालों का कहना है कि हम लोग निश्चिंत होकर जीते हैं और हमें कोरोना क्यों होगा, हमें जो मिलता है रूखी सूखी वही हम खा लेते हैं। हम लोग बिना टेंशन के जीते हैं और ऊपर वाला भी हम लोगों का साथ है, इसीलिए हम लोगों को कोरोना नहीं हो सकता है। अब सोचने वाली विषय यह है कि आखिर क्या इन्हें कोरोना का लक्षण हुआ है या फिर ये ठीक खुद ही हो गए होंगे या फिर इनका इम्यूनिटी पावर इतना ज्यादा है कि ये स्वतः ही ठीक हो गए हैं। खैर यह तो अब डॉक्टर और वैज्ञानिकों के लिए जांच का विषय है। हम लोग कहाँ से लगे इतना नोट पैसा, कमाएगा कहाँ से खाएगा? हम लोग तो खुद कमाते हैं, रोज का 150 तो चूल्हा जलता है, कोई खिलाने वाला थोड़ी। ऊपर वाला की कृपा है कि आप लोग ऐसा घर चल जाता, बच्चा लोग पैसा मांगता है, लेकिन ऐसा कोई जांच ऊंच नहीं हुआ। नहीं। बात सामने आ रही है कि लोग गाइडलाइन का जितने पालन कर रहे हैं वैसे ही संक्रमण की संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन एक चीज देखा गया है कि फुटपाथ में रहने वाले जो भिक्षाटन करके ना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं ना किसी प्रकार का झूठन खा के रहते, लेकिन एक कितना सही है कि क्या उन लोगों को भी पॉजिटिव हो सकता है या नहीं? देखिए इम्यूनिटी उनमें ज़्यादा है। नहीं, देखिए ज़्यादा बात ये है कि वो भी इंसान है, तो हर इंसान को जब किसी को भी कोरोना का संक्रमण हो रहा है तो उनको भी हो सकता है। ये हम कैसे मान के जाएंगे उनको नहीं हो सकता, तो उनका भी होगा। और प्लस ये जो रोज़ाना हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो जगह जगह पे जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो उन सबों का भी टेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं निकलता होगा, पॉजिटिव ज़रूर निकलता होगा, लेकिन नेगेटिव भी है तो नेगेटिव है, तो वो भी इंसान है और इंसान को बीमारी, किसी भी इंसान को बीमारी हो सकती है, चाहे वो फुटपाथ पे रह रहे हों चाहे वो आलीशान मकान में रह रहे हों। तो अभी तक कुछ ऐसा संख्या सामने में आई है कि नहीं, हम लोग डेटा के हिसाब से इसको अलहदा नहीं किए हैं कि इकोनॉमिकली कौन इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से हम लोग डेटा को ये नहीं करते हैं कि कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, कोई मीडियम है, कोई फुटपाथ में रहता, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते। जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव को ही ट्रीट करते हैं कि ये पॉजिटिव हुआ इतने लोग नेगेटिव हुए। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।